रूपाय। कैसे बोले कि वो सुनने में प्रियम कड़वा है पर सत्य। पर शास्त्र कहते हैं कि सत्य भले कितना ही कड़वा हो, लेकिन जब हम उसको बोले तो किस तरीके से बोले कि वो सुनने में प्रियम ब्रूयात, मीठा लगे। कैसा लगे? मीठा। अब ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं कि हमने तो बोला सत्य, लेकिन उस सत्य को जब सामने वाले ने सुना तो इतना ज्यादा सत्य बोल दिया कि उसको सुनते ही उसको अटैक आ गया और वो मर गया। ऐसा सत्य किसी काम का है? जो सत्य किसी के प्राण ले ले, किसी के जीवन की हानि हो जाए, ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं। इसलिए कहा कि सत्य बोलो, लेकिन बोलने का तरीका कैसा हो? प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलो। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य भी मीठा। उस सत्य को सुन करके किसी के प्राणों की हानि ना हो, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे। हम सत्य भी बोल दें, सामने वाला उसको सहर्ष स्वीकार भी कर ले, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। तो भागवत के महात्म्य में भगवान को सत्य स्वरूप बताया गया। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सबसे पहले क्या है? सत। सत मतलब सत्य है। जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, मतलब उसके जीवन में कृष्ण है। जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, मतलब उसके जीवन में कृष्ण है। क्यों? सत्य मतलब सत्य और सत्य मतलब कृष्ण। भगवान को वेद व्यास जी सबसे पहले सत्य स्वरूप बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य है, चित मतलब चैतन्य रहते हैं, आनंद मतलब हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और कैसे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान क्या करते हैं? कहा भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति मतलब रचनाकार है, सृजन करता है, रचयिता है, बनाने वाले, उत्पत्ति करने वाले। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाते हैं। ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये मरुस्थल, अनेक प्रकार के पशु पक्षी पौधे जीव जंतु जानवर, हम सबको बनाने वाले भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रचनाकार है, सृजन करता है, रचयिता है, बनाने वाले। बनाते हैं, रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? जैसे एक माता पिता संतान की रक्षा करते हैं, वैसे ही जगत के पिता जगत की रक्षा करते हैं। और समय आने पर वही भगवान इस संपूर्ण संसार का संहार भी करते हैं। इस संपूर्ण संसार का विनाश भी कर देते हैं। और तापत्रय विनाशाय। भगवान कैसे कहा? तापत्रय विनाशाय। भगवान तीन प्रकार के तापों से हमें बचाते हैं। भगवान तीन प्रकार के तापों से हमें बचाते हैं। ताप कितने हैं? तीन ताप समझते हैं आप? ताप का अर्थ होता है कष्ट। ताप मतलब कष्ट। व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार से कष्ट आते हैं, तीन प्रकार से परेशानियां आती हैं। ताप जिसको कहते हैं, तीन ताप। दैहिक ताप मतलब देह से उत्पन्न होने वाली परेशानियां। दैविक ताप मतलब भाग्य के कारण जो भोगना पड़ रहा है वो। भौतिक ताप मतलब संसार से मिलने वाला कष्ट। भगवान कैसे है? कहा तापत्रय विनाशाय। भगवान इन तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं, तीन प्रकार के तापों को समाप्त कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम्
कृष्ण को ऐसे आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम और आप कोटि कोटि प्रणाम करते। तो भागवत के महात्म में महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान के रूप को बता रहे हैं कि भगवान है कैसे और करते क्या है। तो भगवान कैसे है? भगवान सच्चिदानंद है। भगवान करते क्या है? भगवान संसार को बनाते हैं, रक्षा करते हैं, समय आने पर विनाश करते हैं और 3 प्रकार के तापों से हम सबको बचाते हैं। एक बार बात है, किसी राजा के मन में ये जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि भगवान करते क्या है। उसने सबसे पूछा कि भगवान क्या करते हैं। खूब मंत्री इत्यादि विराजमान हुए, सबने अपने अपने तर्क दिए, उत्तर दिए। बाहर से भी विद्वान आए, सबने अपने अपने उत्तर दिए, पर राजा को किसी का उत्तर सुनने में संतुष्टि नहीं मिली। गांव में बड़ी चर्चा है कि अरे महाराज ने प्रश्न किया है भगवान क्या करते हैं, और अभी तक उस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे पाए। घूमता फिरता एक फकीर उस गांव में आ गया। फकीर को जब ये बात पता चली कि महाराज ने प्रश्न किया है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, तो फकीर को लगा कि ये तो मुझे मालूम है। लोगों ने जब सुना कि उनको पता है तो फकीर से बोले कि चलो बताओ क्या करते। फकीर ने कहा तुम्हें क्यों बताएं, जिसको जानना है उसके पास लेके चलो, उसको बताएंगे। फकीर को पकड़ करके राजा के सामने लाकर के खड़ा किया। राजा ने कहा तो अच्छा आपको मालूम है भगवान क्या करते हैं? फकीर ने कहा बिल्कुल मालूम है। राजा ने कहा तो बताओ। फकीर ने कहा पहले तो आप ये बताइए महाराज कि आप प्रश्न पूछने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन? कहा प्रश्न पूछने वाला शिष्य। उस समस्या को समाधान करने वाला कौन? कहा गुरु। शिष्य कहाँ बैठते हैं? नीचे स्थान पर। गुरु जी कहाँ बैठते हैं? ऊंचे स्थान पर। कहा तो सबसे पहले जगह बदलो। जगह बदलो मतलब? राजा ने कहा जहाँ तुम बैठो, फकीर ने कहा जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैं बैठूंगा। ठीक है। फकीर गया सिंहासन पर जाके बैठा, राजा नीचे आ गया, हाथ जोड़ के राजा खड़ा है। फकीर ने कहा पूछो। अब राजा कहता है महाराज भगवान क्या करते हैं? फकीर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए फकीर कहता है अब भी समझ में नहीं आया, भगवान क्या करते हैं? कहा आपने बताया कहा कि भगवान क्या करते हैं? कहा तो ये बताने वाली बात है, ये तो समझने वाली बात है। समझो भगवान क्या करते हैं। राजा ने कहा बताए बिना कैसे समझूं? फकीर ने कहा भगवान बस यही करते हैं। कहा क्या करते हैं? कहा महाराज बस यही करते हैं कि बड़े बड़े राजाओं को नीचे पृथ्वी पर बिठा देते हैं और छोटे छोटे से फकीरों को सिंहासन दिलवा देते हैं। भगवान यही करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जगत की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, समय आने पर संहार करते हैं। कृष्ण को हम और आप बार-बार प्रणाम करते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऐसे भगवान को यदि हम पाना चाहें तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है? कलयुग में जब सब अपने अपने में व्यस्त है, किसी को किसी के लिए समय नहीं है, किसी को भजन के लिए समय नहीं है, ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं सतयुग त्रेता द्वापर पूजा
जब पूजन की जाती थी तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। फिर आया त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पर भगवान मिलते थे। फिर आया द्वापर युग में तपस्या करने पर भगवान मिलते थे। और फिर आया कलयुग। तो सतयुग में पूजा, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में तप करने पर भगवान मिल जाते थे। लेकिन जिस युग में हम हैं ये है कलयुग। तो कलयुग में व्यक्ति ऐसा क्या करे कि कलयुग में व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति सरलता से हो जाए, भगवान सरलता से मिले। कलयुग में क्या करना चाहिए? अब कलयुग का व्यक्ति इतना समय तो है नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे पूजा कर पाए। इतना समय है नहीं, इतना सामर्थ्यवान वो है नहीं कि बड़े बड़े यज्ञ कर पाए। तपस्या बहुत दूर की बात। तो कलयुग में ऐसा क्या करना है जिसको करने से हम भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं और वेद व्यास जी ने भागवत में भी लिखा है। वेद व्यास भागवत में लिखते हैं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत्फलं नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, जो फल योग करने से और समाधि लगा करके बैठने से भी नहीं मिलता। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में वह फल कृष्ण का सम्यक कीर्तन करने से मिलता है। अब आप सोचो, कीर्तन को तो सबको पता है कीर्तन करना, और सम्यक कीर्तन क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है मन और बुद्धि को एकाग्र करके किया गया कीर्तन। जहाँ मन भी भजन में है, जहाँ बुद्धि भी भजन में है, और जब इस तरह से मन और बुद्धि को एकाग्र करके सम्यक कीर्तन किया जाता है तो उस सम्यक कीर्तन के द्वारा बड़ी सहजता से इस कलयुग में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो बात वेद व्यास जी ने भागवत में लिखी, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग के